Good morning, student. Welcome back, the student. And today we are getting information about the geographical concept, which is the interior of the Earth. Okay, and the today's topic is lesson number second, interior of the Earth. Means कि अर्थ के इंटीरियर पार्ट्स में क्या क्या होता है. ओके, तो इनसाइड द अर्थ इट मीन्स इनसाइड द अर्थ. ओके, आज के इस वीडियो में ज़मीन के मतलब अंतर्गत रचना जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट, जो जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने स्टडी करके एज पर देयर ओपिनियन अपने ओपिनियन बताए द अर्थ वॉज फॉर्म बिफोर 4.6 बिलियन ईयर्स एगो. मीन्स की जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो रचना हुई है वो 4.6 मिलियन पहले हुई है. ओके, और तब जो की अर्थ थी ऐसे सॉलिड फॉर्म में नहीं थी. जब मतलब जब उनकी निर्मित हुई 4.6 मिलियन बिलियन ईयर्स में जो हुई थी तो उसकी जो स्ट्रक्चर थी तो वो सॉलिड फॉर्म में नहीं थी. दैट वॉज इन दी गैसेस फॉर्म, तो वो गैसेस फॉर्म में थी. ओके, शास्त्रज्ञों के अनुसार में जो अर्थ एक बहुत ही बड़ा गर्म वायु का गोला था. मतलब जो जियोलॉजिस्ट थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना ओपिनियन बताया कि मतलब जो पृथ्वी जो अर्थ पहले जो अर्थ थी वो बहुत ही बड़ा गर्म वायु का गोला था और धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में एक्सपीरियंसिंग कर रहा था. धीरे धीरे वो पहले हॉट था, मतलब बहुत बड़ा वायु का गोला था और धीरे धीरे वो एटमॉस्फेयर में जो वातावरण है उसमें वो क्या कर रहा था, एक्सपीरियंसिंग कर रहा था. जो रेडियस है बाहर निकलता गया तो उसका जो आउटर लेयर है वो ठंडा होते गया. मतलब उसमें से जो अंदर से रेडियस बाहर निकलता गया तो उसका जो आउटर लेयर है वो ठंडा होते गया. ओके, मीन्स जो एक्सट्रीम आउटर लेयर ठंडा हो गया. ओके, द नेक्स्ट इज द मीन्स कि 4.6 मिलियन साल के बाद आज हमारी पृथ्वी का ये जो एज है तो हमें पूरी तरह से बाहर से ठंडी है. ओके, आइस भी है जैसे कि इन दी पोलर रीजन. मतलब जैसे आइस भी है कि जैसे पोलर रीजन जो है, पोलर रीजन में सबसे ज़्यादा आइस होता है. ओके, इट इज़ कवर्ड बाय द आइस. मतलब जो पोलर रीजन है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कवर्ड हुए हैं तो वो आइस से कवर्ड हुए हैं. ये सारा बदलाव इतने सारे सदियों से, इतने सारे वर्षों से बाद हमें आज देखने को मिलता है. ओके, तो सदियों को इंसान के मन में ढेर सारे सवाल हैं. जैसे कि पृथ्वी की बाह्य रचना को देख सकते हैं तो वैसे ही पृथ्वी के अंतर्गत रचना को मतलब अंतर्गत रचना कैसी होती है. जैसे अपन बाह्य रचना को देख सकते हैं तो अंतर्गत रचना को अपन क्यों नहीं देख सकते. ऐसे बहुत सारे ढेर सारे सवाल ऐसे आदमी के पर्सन के मन में आते हैं. जब हम किसी माइन में चले जाते हैं तब माइन के अंदर जाने के बाद एकदम हमें गर्मी महसूस होती है ना. मतलब जैसे अपन एकदम से माइन में चले जाते हैं तो एकदम अपन अपने को हॉट होना स्टार्ट हो जाता है. ओके, कई बार भूकंप को एक्सपीरियंस करते हैं. जैसे अर्थक्वेक है, ये क्या है कि मतलब ज़मीन के ऊपर आए हुए वाइब्रेशन के कंपन है. जैसे अर्थक्वेक है मतलब कि जो ज़मीन के ऊपर जो आए हुए जो वाइब्रेशन का जो कंपन है तो उसी के वजह से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ज़रूर अर्थ के अंदर कुछ ऐसी मूवमेंट होती है कि जिसके वजह से बाहरी अर्थक्वेक होता है. कि मतलब जो अर्थ के अंदर ज़रूर कोई ऐसी मूवमेंट होती है कि जिनके वजह से अर्थक्वेक होता है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अर्थक्वेक ही नहीं तो कुछ वोल्केनिक एक्टिविटी भी अपीयर होते हैं और वो वोल्केनिक एक्टिविटी से बाहर आया हुआ मटेरियल जैसे कि लावा है, मोल्टन मैग्मा बाहर आने के बाद कूल डाउन होने लगता है तो उसे हम लावा कहते हैं. जैसे जो मोल्टन मैग्मा है तो बाहर आने के बाद वो क्या हो जाता है, अपने आप कूल डाउन होने लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं, लावा कहते हैं. ओके, उतना ही नहीं, ऐश, हॉट गैसेस उसमें से बाहर आते हैं. तो ये सब स्टडी करके जियोलॉजिस्ट ने ऐसे अनुमान लगाए हैं कि अर्थ
अभी भी अंदर से बहुत ही हॉट है और उसके अंदर का जो पार्ट है वो सेमी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। आज तक ऐसे डिस्कवरी नहीं हुई है कि जिसकी वजह से हम के माध्यम से अर्थ को झांक सके, मतलब कोई माध्यम से अपन अर्थ को झांक सके। कई जियोलॉजिस्ट ने ऐसी कंसेप्ट रखी कि अगर हम ड्रिलिंग करेंगे तो अर्थ का तो वन साइड से ड्रिल करते करते अपन दूसरे साइड से निकलते जाएंगे, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है। जैसे अपन अर्थ को अगर ड्रिल करेंगे, ड्रिल करते करते वन साइड से अनदर साइड अगर अपन जाएंगे तो बट वो भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ऐसा करते वक्त जो ज्वालामुखी का जो उद्रेक है, ज्वालामुखी का उद्रेक की वजह से क्या हो गया है कि अर्थ अंदर से इतनी हॉट है कि वो मोल्टन मैग्मा हमें बाहर आने के बाद उसको हम समझते हैं कि दैट इज़ वेरी हॉट। तो इसको पढ़ने के लिए अलग अलग मेथड को यूज करके बाद भी जो जियोलॉजिस्ट है वो इस बात को ऊपर कंक्लूड है कि हमारे जो अर्थ है इसके कुछ मेजर लेयर है, तो उन लेयर के बारे में अब हम बात करेंगे। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा कि हमारी अर्थ की अंतर्गत रचना किस तरह से हुई है ना। बिफोर 4.6 बिलियन ईयर्स देयर वॉज ओनली हॉट बलून, है ना। फिर वो ठंडा होते गया, फिर उसके स्थायी रूप को हम देख पाते हैं। ओके, तो मतलब कि जो अर्थ की जो से 4.6 बिलियन ईयर्स एगो देयर वाज ओनली हॉट बलून, मतलब उसके पहले 4.6 बिलियन पहले अर्थ क्या थी, एक हॉट बलून थी, है ना। तो अभी अपन उसके जो मतलब वो धीरे धीरे ठंडा होते गया, फिर उसके अपन स्थायी रूप को हम देख पाते हैं। तो ऐसी जो स्ट्रक्चर है, ये अर्थ की जो स्ट्रक्चर है, तो देखो, तो मतलब जो अंतर्गत जो स्ट्रक्चर है, अर्थ की जो अंतर्गत जो स्ट्रक्चर है, तो देखो अर्थ का मतलब जो आउटर है, आउटर जो पार्ट है अर्थ का, नहीं क्या, जैसे ये जो अर्थ है, ओके, मतलब ये जो अर्थ है, तो ये जो उसका जो आउटर जो कोर है, ओके, ये जो आउटर वाला जो कोर है, ये जो है, तो इसको क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट लेयर है, अर्थ की फर्स्ट लेयर है, कि जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्रस्ट। ओके, तो इस क्रस्ट के दो टाइप्स हैं, मतलब कॉन्टिनेंटल और ओसेनिक क्रस्ट। जैसे ये क्रस्ट है, क्रस्ट पे अपन जैसे अपन रहते हैं, हमारे घर है, अपन रहते हैं, और बहुत सारे लिविंग थिंग्स कि जो क्रस्ट पे रहते हैं। ओके, बट इसके दो पार्ट्स हैं, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओसेनिक क्रस्ट, ऐसे दो पार्ट है, कॉन्टिनेंटल और ओसेनिक क्रस्ट है। बट ये जो कॉन्टिनेंटल है, कॉन्टिनेंटल मीन्स जैसे जो भूखंड, जहाँ पे जैसे 7 कॉन्टिनेंट्स है, तो उसके बारे में, तो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और जो ओसेनिक क्रस्ट है, ओसेनिक क्रस्ट मीन्स जहाँ की पानी की लेयर रहती है, जो वाटर स्टोर हुआ रहता है, तो उसको ओसेनिक क्रस्ट कहा जाता है। ये हो गई है अर्थ की फर्स्ट लेयर। देन उसके अगर अंदर और जाएंगे अर्थ के अंदर, तो यहाँ पे मेंटल आते हैं, मेंटल, इसके भी दो पार्ट है, आउटर एंड इनर मेंटल। ओके, फिर उसके और अगर अंदर जाएंगे, ये जो जैसे ये लास्ट पार्ट है अर्थ का, तो मतलब जैसे जैसे अपन अंदर जाएंगे तो वो थोड़ा हॉट ही रहेगा, मतलब कि जो अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है, तो जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस से। तो ये कोर है, तो ये इनर कोर और आउटर कोर, ऐसे उसके दो पार्ट है। ओके, सो नाउ start the lesson, interior of the earth. Okay, interior of the earth. Let's recall, in the previous classes you have been introduced to rock types. Okay, तो इसके पहले के प्रीवियस क्लासेस में आपने इंट्रोड्यूस टू रॉक टाइप्स
वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स। ओके, तो इसके पहले के पिछले साल में अपने रॉक्स के टाइप्स के बारे में स्टडी किए, वोल्केनो के बारे में स्टडी किए एंड अर्थक्वेक के बारे में स्टडी किए, मतलब जान चुके हैं आपने। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑन दैट। ओके, मतलब उसके बारे में अभी जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो उसके आंसर आपको बताने हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, व्हेन अ अर्थक्वेक ऑकर व्हाट हैपन्स एग्जैक्टली, मतलब कि जब अर्थक्वेक आता है तो एग्जैक्टली क्या हो जाता है, कि मतलब जैसे उनमें से जैसे एकदम से हॉट एनर्जी एकदम से बाहर निकलती है तो मतलब अर्थक्वेक आता है। ओके, एकदम हॉट एनर्जी प्रेशर से निकलती है तो अर्थक्वेक होता है। ओके, हाउ आर इंजीनियर्स रॉक फॉर्म, मतलब कि इंजीनियर जो रॉक्स है तो जब वो अर्थक्वेक आता है, जैसे वॉल्केनिक इरुप्शन होता है तो लावा वहाँ से बाहर निकलता है। ओके, तो लावा ये जो हॉट होता है तो वो बाहर आने के बाद वो क्या हो जाता है, ठंडा होता है। तो ठंडा होने के बाद उसके जो अर्थ लेयर पे उसके ऐसे पत्थर बन जाते हैं तो उसको इंजीनियस रॉक कहा जाता है। ओके, इग्नियस रॉक। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज अ वोल्केनो, वोल्केनो मीन्स क्या, वोल्केनो मीन्स कि जो ज्वालामुखी जिसको अपन कहते हैं, हॉट लिक्विड और रॉक कम आउट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, मतलब जो एकदम से फट अर्थ एकदम से क्रैक ये हो जाती है, इरुप्ट हो जाती है, स्पोर्ट हो जाता है तो उसको वोल्केनो कहते हैं। ओके, विच मटेरियल कम आउट ड्यूरिंग अ वोल्केनिक इरुप्शन, ऐसे कौन से मटेरियल है जब इरुप्ट होती है तो वहाँ से वोल्केनिक इरुप्शन होता है तब ऐसा कौन सा मटेरियल है कि जो बाहर निकलता है, तो उनमें से लावा ये मटेरियल बाहर निकलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्टेट ऑफ मैटर आर दीज मटेरियल्स, तो ये जो मटेरियल्स निकलते हैं तो ये कौन से स्टेट में, जैसे 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट, ऐसे 3 स्टेट होते हैं। तो ऐसे कौन से स्टेट में ये पाया जाता है। ओके, तो ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन इज, आर दिस मटेरियल्स कूल और हॉट एंड व्हाई, तो ये सारे मटेरियल्स कूल्स होते हैं या हॉट होते हैं, तो ये जो मटेरियल्स है ये हॉट होते हैं, क्यों, बिकॉज लावा इज वेरी हॉट, क्यों होते हैं ये हॉट, क्योंकि लावा इज वेरी हॉट। ओके, नेक्स्ट देखो, ट्राई दिस। ओके, ट्राई दिस देखो, बॉयल हाफ अ लीटर ऑफ मिल्क, मिल्क को बॉयल करना है। व्हेन द मिल्क कम्स टू अ बॉयल स्विच ऑफ द गैस, कीप अ लिड ऑन द वेसल, वेसल्स मीन्स जो पतीला है उसका जहाँ पे अपन मिल्क बॉयल करते हैं वो पतीला, उस गैस को स्विच ऑफ करना है एंड कीप, और वो पतीले के ऊपर लिड ढक्कन देना है। ओके, नेक्स्ट, आफ्टर 10 मिनट्स, देन 10 मिनट्स के बाद रिमूव द लीड, वो जो वेसल से उसके ऊपर से वो लीड अगर निकालेंगे, टेक इट टू अ साइड एंड टिल्ट इट, टिल्ट मतलब जो झुकाव, टिल्ट इट, ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, व्हाट कैन यू सी ऑन द मिल्क, इन व्हाट फॉर्म डू यू सी द लेयर ऑफ मैटर ऑन द मिल्क, रिमूव दिस लेयर ऑफ मैटर, टेक नोट द डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ दिस मैटर दैट द एंड द मिल्क एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, मतलब कि जैसे अगर अपन ने मिल्क को बॉईल किया, बॉईल करने के बाद उसको ढक दिया, लीड अगर उसके ऊपर ढक दिए तो ऑब्जर्व एंड व्हाट हैपन्स, उसको ऑब्जर्व करना है। ओके, देन इन व्हाट फॉर्म डू यू सी द लेयर, तो उसके ऊपर एक लेयर आएंगी, बराबर है, लेयर ऊपर एक लेयर आएंगे, वाइट कलर की जो लेयर आएंगी तो वो जो मैटर है उसका ऑन द मिल्क, तो फिर उसको क्या करना है, रिमूव दिस लेयर, तो वो जो लेयर वाइट कलर की जो लेयर है तो उसको क्या करना है, रिमूव करना है एंड टेक द नोट डिफरेंस द टेम्परेचर, एंड उसका जो टेम्परेचर है वो क्या करना है, नोट डाउन करना है। ओके, देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हेन द मिल्क वॉज कीप फॉर बॉइलिंग इन विच स्टेट वॉज इट, जब अपन उसको मिल्क को क्या करते हैं, बॉइलिंग करते हैं तो विच स्टेट, तो वो कौन से स्टेट में, जैसे स्टेट की 3 स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, तो लिक्विड स्टेट में होता है। ओके, व्हेन द मिल्क वॉज बॉइलिंग व्हाट डू यू ऑब्जर्व, जब मिल्क को अगर अपन ने बॉईल किया है
बॉईल किया है तो व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, तब आपको क्या ऑब्जर्व मतलब आपने क्या ऑब्जर्व किया। ओके, तो उसके ऊपर क्या मतलब जो वाइटिश कलर की जो लेयर आई थी, ओके, जो लेयर आती है तो उसको रिमूव किया। ओके, व्हाट हैड एक्यूमुलेटेड ओवर द लिड ऑफ द वेसल्स, एक्यूमुलेटेड मीन्स जो जमा हुआ, जो लेयर उसकी जो जमा हुई थी वाइटिश कलर की, व्हाट हैड एक्यूमुलेटेड ओवर द लिड, मतलब जैसे अपन ने लीड अगर निकाली तो वो विजल्स है तो उसके मतलब जो लेयर वो जो पतीला है उसके ऊपर ही तो क्या एक वाइटिश कलर की जो लेयर थी तो वो जमा की थी। ओके, टेल वेदर द मैटर एक्यूमुलेटेड ऑन द मिल्क इज लिक्विड और सॉलिड, तो वो जो मैटर था वो जमा हुआ जो मैटर था वो लिक्विड स्टेट में था। ओके, व्हाट इज कूलर और हॉटर देन द मिल्क बिलो, मतलब वो जो व्हाट वॉज इट कूलर और हॉटर देन द मिल्क बिलो, मतलब वो कूल था या हॉट था। ओके, ऑन विच अदर सब्सटेंस कैन सिमिलर एक्सपेरिमेंट बी कैरिड, ऐसे ही कुछ जो सब्सटेंस है सिमिलर तो एक्सपेरिमेंट अपन कैरी आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। ओके, बिफोर बॉइलिंग द मिल्क वॉज इन द लिक्विड स्टेट, जब बॉईल करने से पहले मिल्क कौन से स्टेट में था, लिक्विड स्टेट में। ओके, आफ्टर इट कम टू अ बॉईल स्टीम स्टार्टेड कमिंग आउट फ्रॉम इट, जब उसको अपन बॉईल करने के लिए रखा तो वहाँ से स्टीम उसकी भाप निकलने लगी धीरे धीरे। एंड आफ्टर सम टाइम अ थिक लेयर ऑफ अ क्रीम डेवलप्स ओवर द मिल्क, आफ्टर सम टाइम्स में कुछ टाइम के बाद वहाँ पे ऐसे क्रीमी लेयर्स डेवलप हो गए। ओके, द टेम्परेचर ऑफ द क्रीम इज लेसर देन द मिल्क बिलो, उसका जो टेम्परेचर था क्रीम इज लेसर बट देन द मिल्क इज बिलो, तो उसका मिल्क का जो टेम्परेचर था उससे मतलब वो क्रीमीज का वो मतलब मिल्क से कम था। ओके, दस इट कैन बी इम्प्लाइड दैट द क्रीमी लेयर कूल्ड फास्टर दैन द मिल्क बिलो, मतलब जो क्रीमी लेयर था वो मिल्क से क्या होता है फास्ट कूल होता है। इट विच रिमेंड हॉट एंड इन अ लिक्विड फॉर्म, अ सिमिलर प्रोसेस ऑकर्ड व्हेन द अर्थ इज कूल, तो ये जो सेम जो प्रोसेस है सिमिलर प्रोसेस, जब अर्थ जैसे अर्थ ये जो वॉल्केनिक इरुप्शन जब होता है तब ये यही सेम प्रोसेस होती है। ओके, द साइंटिस्ट अननेमियसली मीन्स सर्वसम्मति से, अननेमियसली बिलीव दैट द अर्थ वॉज फॉर्म आउट ऑफ द सोलर सिस्टम इटसेल्फ, मतलब जो अननेमियसली सर्वसम्मति से उन्होंने बिलीव विश्वास किया कि अर्थ वॉज फॉर्म आउट द सोलर सिस्टम इटसेल्फ। इनिशियली अर्थ वॉज अ गैसेस हॉट बलून, साधारण ये अर्थ क्या है, ये एक बलून है, गैसेस का बलून है। इट कूल डाउन एज इट रोटेट अराउंड इटसेल्फ, मतलब वो क्या हो जाती है, द अर्थ रोटेट अराउंड द इटसेल्फ, दिस मोशन इज कॉल्ड द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ओके, तो ये खुद के तरफ ही ऐसे घूमती रहती है अर्थ। ओके, द प्रोसेस ऑफ द कूलिंग टुक प्लेस फ्रॉम द आउटर सरफेस टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर, एज ए रिजल्ट द आउटर लेयर क्रस्ट, मतलब जैसे मैंने फर्स्ट बताया है कि जो क्रस्ट है ये जो फर्स्ट लेयर है अर्थ की फर्स्ट लेयर है, तो ये फर्स्ट लेयर क्रस्ट इसके दो टाइप से, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओसेनिक क्रस्ट। ओके, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यानी कि जहाँ की वो जो भूखंड मतलब कि जो 7 कॉन्टिनेंट्स है ज़मीन पे है, ज़मीन लेवल पे उसको कॉन्टिनेंटल, एंड ओसेनिक क्रस्ट मीन्स कि जो वाटर की लेयर है वो। ओके, एज ए रिजल्ट द आउटर लेयर क्रस्ट ऑफ द अर्थ बिकम कूलर देन द सॉलिड, बट एज वी मूव फ्रॉम द सरफेस टू द कोर हीट इंक्रीज एंड एट कर्टन डेप्थ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज सेमी लिक्विड। तो बहुत सारे जियोलॉजिस्ट का कहना है कि मतलब जब 4.6 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ ये सेमी लिक्विड का था, सेमी लिक्विड से बनी हुई, मतलब ऐसे इंटीरियर उसकी जो स्ट्रक्चर उसकी जो डेप्थ थी वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज सेमी लिक्विड से। ओके, मैन हैज़ ऑलवेज बीन इंक्विसिटिव मतलब जिज्ञासु, पहले से ही वो जिज्ञासु है। अबाउट व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द अर्थ्स इंटीरियर हैज़ नॉट बीन पॉसिबल एज इट, मतलब कि वो डायरेक्टली ऑब्जर्व कर रहा था इंटीरियर
हैज़ नॉट बीन पॉसिबल, मतलब वो डायरेक्टली ऐसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते थे अर्थ के इंटीरियर, तो क्योंकि उनको क्या करना था, रिसर्च करना था। उनको अलग अलग मेथड से रिसर्च करके कि अर्थ के इंटीरियर, इनसाइड ऑफ द अर्थ, उसके मतलब आजू बाजू के पार्ट में क्या है, तो ये सारा उनको स्टडी करनी थी। ओके, थ्रू वेरियस मेथड्स द साइंटिस्ट हैव ट्राइड टू एस्टिमेट अबाउट द सेम। तो उन्होंने सबसे पहले जो जियोलॉजिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने उसका एस्टिमेट बनाया है। ओके, तो उनको इनसाइड ऑफ द अर्थ के आजू बाजू में क्या था उसके बारे में उनको स्टडी करनी थी। To infer about this, study of the materials coming out from a volcanic eruption and the seismic waves is most important. तो उन्होंने जो सारी स्टडी की अबाउट द स्टडी ऑफ द मटेरियल्स, बहुत मटेरियल्स भी मिला, कमिंग आउट द वॉल्केनिक इरुप्शन एंड द सेस्मिक वेव्स, इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट देखो, मैटर कमिंग आउट फ्रॉम द वॉल्केनिक इरुप्शन कॉन्सिस्ट ऑफ हॉट मैग्मा गैसेस, स्टीम एक्सेट्रा। ओके, मैटर कमिंग आउट volcanic eruption consists of hot magma, gases, steam, etc. When lava cools and solidified, igneous rock are formed. जैसे अपन ने लेट्स रिकॉल में अपन ने देखे थे, एक क्वेश्चन था कि हाउ आर इग्नियस रॉक फॉर्म। ये जो मतलब ऐसे ये जो रॉक है वो कैसे फॉर्म होते हैं। ओके, तो जब वो वॉल्केनिक इरुप्शन होता है तब वॉल्केनिक इरुप्शन से हॉट लावा ये बाहर निकलता है, और बाहर निकलने के बाद वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है, तो वो उससे वो इग्नियस रॉक फॉर्म होते हैं। ओके, थ्रू द एस्टिमेट्स ऑफ द स्टडी ऑफ टेम्परेचर, डेंसिटी, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द प्रेशर, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ वाज अंडरस्टूड। तो इनकी सारी उन्होंने जियोलॉजिस्ट ने स्टडी की है, जैसे डेंसिटी है, टेम्परेचर है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, प्रेशर है, ये इनकी सभी स्टडी उन्होंने की, तो उनको समझ में आया। फॉर इंस्टेंस, व्हेन वी गो डीप इनटू अ माइन, जब अपन कहाँ जाते हैं, माइन के अंदर जाते हैं, वी फील एन इंक्रीज इन अ टेम्परेचर। तो अपन फील क्या करते हैं, तो टेम्परेचर मतलब जैसे हॉट लगता है अपने को ज़्यादा। सिमिलरली द मैग्मा कमिंग आउट ऑफ वॉल्केनोज फ्रॉम द अर्थ्स इंटीरियर इज हॉट। तो सेम कि जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जब वॉल्केनो आता है तो वहाँ से क्या मैग्मा कमिंग आउट होता है, तो इंटीरियर क्या होती है, इज हॉट। सच एस्टिमेट्स वेयर मेड बाय द जियोलॉजिस्ट। तो ये ऐसे सारे जो एस्टिमेट्स है उन्होंने जियोलॉजिस्ट ने मेड किए हैं। सर्वाइवल अर्थक्वेक्स ऑकर इन वेरियस प्लेसेस ऑन द अर्थ एवरी ईयर। ऐसे बहुत सारे प्लेसेस, अर्थ के बहुत सारे प्लेसेस पे क्या होते हैं, अर्थक्वेक होते हैं। सेस्मिक वेव आर जनरेटेड, दीज वेव्स ट्रैवल थ्रू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। मतलब ये जो वेव्स है तो ऐसे ही ये अर्थ पर इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऐसे वो ट्रैवल करते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, द स्टडी ऑफ देयर डायरेक्शन एंड वेलोसिटी हेल्प अस टू एस्टिमेट अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। बट उसको एस्टिमेट करना था साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट को, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, डायरेक्शन और वेलोसिटी उसके एस्टिमेट किया इंटीरियर ऑफ द अर्थ का। ओके, मैन हैज आल्सो ट्राइड टू डिग डीप बोर होल्स इन द इंटीरियर टू नो मोर अबाउट द सेम। तो मैन क्या था, एक ऑल्सो टायर्ड था, उसके लिए कभी भी रेडी था कि मतलब वो स्टडी करने के लिए। ओके, नेक्स्ट देखो, थिंक अबाउट इट, कैन वी डिग डीप फ्रॉम दी वन साइड ऑफ द अर्थ एंड कम आउट फ्रॉम द अदर साइड। मतलब आप वन साइड से अगर जाएंगे तो दूसरे साइड अर्थ के दूसरे पार्ट से निकलेंगे। ओके, राइट योर इमेजिनेशन एंड योर नोटबुक्स एंड डिस्कस इन क्लास। इमेजिनेशन, आपका इमेजिनेशन लिखना है, इमेजिन करके लिखना है और डिस्कस इन योर क्लास। ओके, नेक्स्ट है थिंक अबाउट इट। ओके, डू यू नो अवर अर्थ वॉज फॉर्म अप्रोक्सीमेटली 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। अपनी जो अर्थ है अप्रोक्सीमेटली साधारणतः 4.6 बिलियन ईयर्स एगो पहले की। इनिशियली द अर्थ वॉज अ गैस स्टेट। क्या है, जो अर्थ ये जो है वो गैस स्टेट है। इट स्टार्टेड कूलिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। उनकी जो कूलिंग की जो प्रोसेस रहती है वो रेडिएशन से स्टार्ट होती है। द अर्थ देन लिक्विफाइड विथ टाइम, द outermost part of the earth
cooled first and become solid. This outermost layer of the earth is called the crust. Even today, outer planets of the solar system are in a gaseous state. मतलब कि जो आउटर मोस्ट पार्ट है अर्थ के, जो आउटर मोस्ट पार्ट मतलब जो क्रस्ट लेयर है, ओके। तो सबसे पहले कूल्ड फर्स्ट इन द बिकम सॉलिड, वो कूल होने के बाद वो सॉलिड हो जाती है। दिस आउटर मोस्ट पार्ट को क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं, ओके। नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द composition of the earth's interior, okay। thank you।